सो हे गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है तीज पार्टी को लेके। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल्स को, क्योंकि है आज तीज पार्टी। सो बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम तीज पार्टी जो है वो अटेंड कर रही हूँ। तो हम निकल चुके थे अपनी लालो पे, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों निकल चुके थे। पार्टी का जो टाइम था वो था 12 से 4 बजे का था, लेकिन हम लिटिल बिट थोड़ा सा लेट हो चुके थे क्योंकि हमें जाना था चंडीगढ़ से राजपुरा। अब आप सोचोगे कि राजपुरा में क्या करने गई, तो राजपुरा में मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, तो हम उनसे मिले क्योंकि हम इनवाइटेड थे। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही मिले अपनी फ्रेंड से। मेरी फ्रेंड जो है वो कुछ कुछ फ्रेंड्स को जानती थी, मेरे कुछ रिलेटिव्स को जानती थी। तो हमने वहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया। सबसे पहले तो जाके, आपको पता है हमारा एक ही काम रहता है फोटो शूट कराने का, तो हमने एक दूसरे की रील्स बनाई, अच्छे से सबको कैप्चर किया। बेसिकली मुझे इनवाइट किया था मेरी भाभी और मामी ने। तो मामी तो देखो कितनी सुंदर लग रही है और भाभी भी एकदम सुंदर लग रही है। मेरी मामी ने मुझे सुबह सुबह ये चीज बताई थी कि भाई परांदा डाल के आना है, और मैं मजाक में ले रही थी। मैं और मेरी फ्रेंड एक कैजुअल ड्रेस में ही गए थे। तो मेरे पास तो एक रेड कलर का सूट था, तो मैंने सोचा वो डालूं, और मेरी फ्रेंड के पास, हमें तो यही था कि नॉर्मल पार्टी होगी। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे आके हमें ये कुछ देखने को मिलेगा। भाई सारी लेडीज इतना ज्यादा सुंदर तैयार होके आई हुई थी, और हम ऐसे सिंपल सोबर, भाई हमारा बनता भी है क्योंकि हम ठहरी लड़कियां एंड वो सभी ऑलमोस्ट मैरिड थी। तो मामी के तो क्या ही कहने, मामी को तो ज्यादा पार्टी से इंजॉय करने से ज्यादा तो स्ट्रेस था, क्योंकि हमारी होस्ट जो थी हमारी मामी जी थी। तो हमने काफी इंजॉय किया, डांस किया पंजाबी सॉन्ग्स में, हिंदी सॉन्ग्स में। बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे सॉन्ग्स में, कोई हिंदी गाने लगा रहा था, कोई पंजाबी गाने लगा रहा था। तो मेरी मामी थोड़ा सा मेरे को डाउन सी लगी, तो मैंने सोचा इनके साथ थोड़ा डांस करते हैं, इनको चिल मूड में लेके आते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि पार्टी में होस्ट जो है उसको इंजॉयमेंट से ज्यादा होता है कि सब लोग खुश रहें। होस्ट की जिम्मेवारी होती है कि सब लोग खुश रहें, अच्छे से खाएं, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो हमारी मामी हल्का सा मुझे थोड़ा सा डाउन लगी, तो हमने सोचा मामी को चिल आउट करते हैं, और मामी को भी फुल इंजॉय करने का हक बनता है। सो एज यूजुअल बाकी सारी लेडीज अपना डांस कर रहे थे, क्योंकि हम ज्यादा किसी को नहीं जानते थे। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स अलग से ही अपना यू you नो ऐसे डांस करने के लिए लगे हुए थे। हमें तो कोई जब नहीं दिखता, हम दोनों होते हैं जब फ्लोर पे, हमें कोई और भाई नहीं दिखता, और हम अपना एंजॉय करने लग जाते हैं। क्योंकि हमारा तो एक ही सोच है, दुनिया जाए, क्या ही बोले। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरी सुंदर सुंदर सी वीडियोस बनाई, वो कह रही थी बहुत सुंदर लग रही है, तो चल तेरी वीडियोस बना देती हूँ। तो उसने मेरी अच्छी अच्छी जो है वीडियोस बनाई। मैंने बहुत सारी रील्स जो है कैप्चर करी, वो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे स्नैक्स शुरू हो गया, फिर हम सब ने बैठ के आराम से स्नैक्स एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा फूड था। वैसे जंक फूड मैं कम खाती हूँ, लेकिन पार्टी तो बनती है, इसीलिए पार्टी में तो हमने इंजॉय किया। फोटोज खिंचवाई मामी और भाभी के साथ, और हमारी ग्रीशा की आईज इसमें थोड़ी सी बंद आ गई, फिर हमने दोबारा से फोटो खिंचाई। और मेरी फिर हमने सोचा कि चलो एंजॉय करते हैं, गेम्स खेली जाए। सो सब कहने लगे कि हमें गेम्स भी खेलनी चाहिए, तो गेम्स का अरेंजमेंट भी हम कर रहे थे कि भाई हमने गेम्स खेलनी है। तो फिलहाल गेम्स का अरेंजमेंट जब तक हो रहा था, तब तक हमने सोचा कि चलो औरों की भी रील्स बनानी बनती है। भाई सब इतने अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे तैयार हो रहे थे, और कोई किसी की रील नहीं बना रहा था, सब मस्ती में लगे हुए। तो हम तो ठहरे सोशल मीडिया वाले, हमें तो चुल मची रहती है वीडियोस बनाने की। तो सब लोग हमें देख रहे थे कि हम वीडियो बना रहे थे, तो इसलिए सबने बोला कि चलो हमारी वीडियोस भी बना दो। तो हमने सबकी वीडियोस बनाई, सब डांस कर रहे थे, सब इंजॉय कर रहे थे, हमें भी बहुत मजा आ रहा था। बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगा कि हम फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो हम यहाँ पे जानते थे, और बहुत सारे ऐसे पर्सन थे, बहुत सारी ऐसी लेडीज थी, गर्ल्स थी जिनको हम नहीं जानते थे। फिर भी हमने बहुत सारा एंजॉय किया, क्योंकि हमें ओपरा ओपरा सा लगा ही नहीं। क्यों ना, इतना मजा आ रहा था, मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं ये पार्टी में पहली बार आई हूँ। क्योंकि मामी हमारी तो ये बोल रही थी कि मैं तो हर साल जो है ऑर्गेनाइज करती हूँ तीज की पार्टी, तो तू आया कर। तो मैं तो कभी जाती नहीं थी, लेकिन इस बार मन था कि चलो इंजॉय करते हैं, देखते हैं तीज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो मामी ने मुझे बहुत सारी अपनी फ्रेंड्स से भी मिलाया, मैंने उनको अपनी फ्रेंड्स से मिलाया। तो हमने बहुत एंजॉय किया। बेसिकली सब डांस कर रहे थे अलग अलग सॉन्ग्स पे, कोई हरियाणवी था, कोई पंजाबी था। तो कभी पंजाबी गाने पे गिद्दा डल रहा था, और कभी हरियाणवी गानों पे
आपको पता है हरियाणवी गाने कैसे होते हैं, तो हरियाणवी गाने पे भी इंजॉयमेंट हम कर रहे थे। और पंजाबी में होती थी शान ही हुंदी है गिद्दा बई, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨੀਆਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾर्टी ਨੂੰ। सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, गिद्दा भांगड़ा सब मिक्स ही चल रहा था। मोस्टली लोगों के जो है कॉम्बिनेशन सूट्स के वो सिमिलर थे। ज्यादातर लोगों ने यहाँ पे जो लड़कियां हैं वुमेन्स थी उन्होंने पिंक कलर पहना हुआ था, मोस्ट ने रेड पहना हुआ था, मैंने भी रेड पहना हुआ था। लेकिन ये जो ब्लू सूट वाले मैडम है ना, ये तो अलग ही शाइन कर रहे थे, क्योंकि सभी का पिंक कलर और इनका ब्लू कलर ये अलग ही दिख रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे। मतलब हर कलर का कॉम्बिनेशन सूट्स का बहुत अच्छा दिख रहा था, सबके सूट इतने प्यारे थे। लड़कियां जहां इकट्ठी हो और सूट की बात ना हो, यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबके सूट मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, सब इतने अच्छे से तैयार हो रखे थे, परांदा बांध रखा था। मेरे को तो मामी ने सुबह सुबह बताया भाई परांदा डाल के रखना है, और मुझे तो ये मजाक लग रहा था, सच बताऊं। पर क्या करे, मैंने मजाक समझा, मेरी गलती थी। मैं तो चलेगी थोड़ा सा सिंपल सा बन के। हाँ, सूट थोड़ा सा मैंने हैवी डाल लिया था, लेकिन बाकी सबको जब देखा तो एक टाइम पे तो हमें ऐसा लग गया था, मेरी फ्रेंड ने भी सिंपल सूट डाला था, हम दोनों को तो ऐसा फील होने लगा था कि शायद हम थोड़ा सा ऑकवर्ड सा भी पहले फील हुआ कि हम तैयार होके नहीं आए, क्योंकि हम पहली बार आए थे इस पार्टी में, तो हमें इतना नहीं पता था। नेक्स्ट टाइम से हम ट्राई करेंगे थोड़ा सज धज के आए, अच्छे से तैयार होके आए, क्योंकि हमें भी शौक है भाई तैयार होने का, हमें भी हक है पूरा तैयार होने का। लेकिन फर्स्ट टाइम था पार्टी का एक्सपीरियंस, तो इतना पता नहीं था कि हमें पूरा ऐसे पंजाबन लुक में जाना है। वरना असी भी वधिया वधिया सूट पा के आंदे ते सोने सोने गिद्दे पांदे परांदा बन के। ये मामी की फ्रेंड थे ऑरेंज सूट वाले, चिंकी मामी। तो मामी की फ्रेंड मेरी भी मामी ही लगे, तो मैं उनको भी मामी ही बोल रही थी। धीरे धीरे हम सब जो है मिलजुल रहे थे, तो हमें था कि चलो थोड़ा awkward लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा भाई फील ही नहीं हुआ। मैं तो ऐसे रील्स बना रही थी जैसे मैं पता नहीं कब की जानती हूँ, और मेरी फ्रेंड भी इतने ज्यादा हम घुल मिल गए सब लेडीज के साथ। तो मामी को भी मैंने बोला कि चलो मामी आ जाओ डांस करते हैं। मामी कह रही मेरे को तो भाई डांस नहीं आता, तू कर ले। मैं कहा नहीं मामी चलो आपको मैं डांस सिखाती हूँ, आप मेरे साथ डांस करो। मेरी मामी इतनी ज्यादा लगता ही नहीं है कि वो मामी है, और इनके दो बड़े बड़े बच्चे हैं, आप देख के बोल ही नहीं सकोगे, इतना अच्छा इनका नेचर है, क्या ही बताऊं। उनके फ्रेंड भी मेरे साथ ऐसे घुल मिल गए सारे कि जैसे हम पता नहीं कब से जानते हैं। मतलब मामी की फ्रेंड मेरी फ्रेंड कब बन गई मुझे नहीं पता लगा। तो मामी प्लस चिंकी मामी हम तीनों ने मिलके डांस किया एक गाने पे, तो मजा आया। ऐसे स्टेप मिलाते हुए चल रहे थे हम, तो बहुत मजा आ रहा था। मेरा मेन मोटिव था कि मामी को हमने खुश रखना है, क्योंकि मामी हल्का सा स्ट्रेस में थी, क्योंकि पार्टी होस्ट ऑलवेज इन स्ट्रेस। तो हम दोनों ने सोचा कि मामी को भी लेके डांस करते हैं, मामी का स्ट्रेस थोड़ा सा कम करते हैं। बीच में तो भाई हमारा डेक भी टूट गया था, अब क्या बात बताऊं, बीच में लगा था। हमने सोचा कि चलो इसको साइड पे कर देते हैं, फोटोशूट थोड़ा खराब हो रहा है, नहीं, लेकिन वो टूट गया। उसके बाद हमने खेलनी शुरू करी गेम्स। चिंकी मामी सबको बता रही थी कि भाई ऐसे गेम खेलनी है, ऐसे ऐसे तुमने निकलना है, जो भी बॉटल गिराएगा तो वो गेम से बाहर जाएगा। तो पहली बार यही, मैं इनका नाम नहीं जानती, तो फर्स्ट जो है ये आए, इन्होंने गेम खेली, आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, एंड फाइनली इन्होंने गेम कंप्लीट की और ये विनर बने। सेकंड बारी आई अगले वालों की, देन इन्होंने भी आगे गए, लेकिन इनकी एक बोतल शायद गिर गई थी। फिर आई मेरी सो कॉल्ड फ्रेंड, पहले तो ये गलत जाने लगी थी मोहतरमा, फिर चलो पहले थोड़ा सा दिमाग में आया कि नहीं इधर नहीं जाना, फिर इन्हें पूरी टांगे खोल के ऐसे चलना शुरू किया, लेकिन लास्ट में जाके सेकंड बॉटल गिरा दी। फिर बारी आई, नेक्स्ट टर्न आई, देन इन्होंने भी सेकंड में गिरा दी। फिर हमारी भाभी जी आई, इनके घाघरे के कारण तो मुझे पहले ही पता था ये नहीं खेल पाएंगी, और इनका घाघरा ही गिरा देगा बॉटल को। तो वही बात होती है भाई, अगर हमें नहीं पता होता तो यही सब होता है। धीरे धीरे ऐसे करके एक एक करके सबने गेम खेली, कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था, कोई स्लोली स्लोली खेल रहा था, तो कोई जल्दी जल्दी खेल रहा था। ऐसे करके एक एक करके तो सभी ही खेल रहे थे। गेम अच्छी थी और एंजॉय भी कर रहे थे हम सब। बीच में क्या था, सभी लोग बीच बीच में से जा रहे थे, तो बॉटल्स वैसे ही गिरी जा रही थी, क्योंकि ये भरी हुई बॉटल्स तो थी नहीं, खाली बॉटल सी, तो हल्की सी अगर इसको हल्का सा दुपट्टा भी लग जाता था ना, तो तब भी गिर जाती थी। आधे की बॉटल्स तो इस वजह से ही गिर गई
क्योंकि उन्होंने सूट ही ऐसे डाले हुए थे, वो सूट के झोंके से ही गिरी जा रही थी बॉटल्स। लेकिन मजा तो सच कहूँ बहुत आ रहा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसी पार्टी का, तो मजा करना तो बनता है ना। छोटी हो लड़की या बड़ी हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, सबने बहुत बहुत इंजॉय किया, सब खेले थे, बहुत मजा भी आ रहा था। अब बारी मेरी आ गई थी, मेरे को तो पक्का यकीन था भाई गिरेगी और मैं एक दो भी पार नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने सूट ही ऐसा डाला हुआ था भाई। बट देखो, ध्यान से देखो, मैं गिनती की, एक बोतल, दो बोतल, बस ये लगा ठुड्डा और बोतल गई पार। और मेरे को पता कि मैं घेर दूंगी बॉटल, फिर भी सभी ने बोला, एक्चुअली इन सभी की गलती है, मुझे एक पहले से ही पट्टी बांध दी। बंदे को इतनी देर पहले आप पट्टी बांध दोगे तो उसको तो कहाँ ही पता लगेगा कि कहाँ जाना है, और इतना शॉर्ट था तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। फिर आई हमारी मामी जी की बारी, फिर और लेडीज की बारी, धीरे धीरे करके सबने गेम्स खेली और लिटरली बहुत मजा आ रहा था यार, जाने का तो मन नहीं कर रहा था। सभी ने बोला कि हाँ और गेम्स खेलेंगे और गेम्स खेलेंगे। तो फिलहाल हमारी ये गेम्स पे ही झगड़ा चल रहा था कि तू जा पहले, पहले तू जा, पहले मैं जाऊंगी। तो सभी इंजॉय कर रहे थे। तो आप बताओ कि आपने अभी तक कोई तीज की पार्टी करी है अटेंड या नहीं करी। अगर नहीं करी तो जल्दी से कोई ना कोई तीज की पार्टी, क्योंकि अब तो सावन आने वाला है, तो तीज की पार्टी करो, इंजॉय। फिर बारी आ गई थी अब हमारी चिंकी मामी की, ये मेरी मामी की फ्रेंड है, तो ये मेरी मामी की बारी आ गई थी। तो मामी तो चल रहे थे आराम से, हल्का सा इनका दुपट्टा लगा, पीछे से बॉटल गिरी, लेकिन सबने बोला नहीं नहीं कंटिन्यू करो, और ये बाकी की बॉटल इन्होंने पार कर ली। लेकिन नहीं माना गया था, क्योंकि सबने बोला था कि पहले से गिर गई थी, तो इनको भी हारा हुआ ही माना गया था। फिर बारी आई दूसरी गेम की। देखिए टूथपिक कैसे मैंने और मेरी फ्रेंड ने मुंह में डाली हुई है, और गुब्बारे फोड़ने थे भाई एक दूसरे के। किसी का इतना दिमाग काम नहीं कर रहा था, अगर हम किसी का भी गुब्बारा ना फोड़े, एक दूसरे का नहीं फोड़े, तो हम सब विनर होते भाई। मैंने तो अपना गुब्बारा जो है ना छुपा दिया था स्टेज के पीछे, मेरी फ्रेंड ने भी छुपा दिया था। लेकिन 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 क्या ही कह सकते हैं, इतने चालाक लेडीज है ना यार, एक दूसरे का ही बता देते हैं। और मेरी मामी को पता था मैंने कहाँ पे छुपाया हुआ है बैलून को, और जब सबके बैलून फट गए फिर बारी आई मेरी। मामी मेरे को ढूंढ रही है और मामी मेरे को पायल का बैलून कहाँ है भाई, फुड़वा के मानी। और मेरी फ्रेंड का तो बच गया, फिर मैंने सोचा यार मेरा फट गया तो मेरी फ्रेंड का क्यों बचे, फिर उसका भी मैंने फड़वाया। फिर बारी आई ये थर्ड गेम की, ये थी थोड़ी माइंड गेम, ये भी सभी ने खेली, इसमें भी कुछ जीते कुछ हारे, हम 3 विनर्स निकले थे इसमें, जिसमें से एक मैं थी। फिजिकल एक्टिविटी वाली गेम नहीं मैं जीत पाई, क्योंकि मैंने सूट ही ऐसा डाला हुआ था भाई, तो मैं नहीं जीत सकती थी। लेकिन माइंड गेम वाली गेम हो और पायल हार जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता भाई, दिमाग के साथ तो हमें पहले से खेलना आता है। तो माइंड गेम वाली गेम तो मैं जीत ही गई। ये वाली गेम जो है इसमें 3 विनर रहे थे, सभी ने खेली, कम से कम यहाँ पे 20-25 लेडीज थी, तो सबने ये गेम खेली, सब हार गए। ये मेरी फ्रेंड आई और अब आई भाई मेरी बारी। तो मैंने फर्स्ट टाइम खेली, एक तो मेरा जो सूट है वो बहुत तंग कर रहा था, फर्स्ट टाइम खेली, फर्स्ट टाइम में मैं जीत गई। देन मामी की बारी आई, मामी हमारी भी जो है जीत गए। देन उसके बाद और लेडीज की बारी आई, बट क्या ही कर सकते हैं, विनर तो मुझे ही बनना था। तो दूसरी बार आई और दूसरी में भी मैं जीत गई, और ये थर्ड टाइम फिर से खिलाई गई कि इन तीनों में से भाई एक विनर चाहिए चाहिए। तो फाइनली मैं जीत गई थर्ड टाइम में, और मुझे मिला एक प्यारा सा गिफ्ट, जो कि मैं विनर थी। मीठा मैं वैसे कम ही खाती हूँ, लेकिन मीठा मिला है गिफ्ट में तो खाना तो बनता है। उसके बाद हमारा जी शुरू हो गया लंच, क्योंकि अब हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत डांस की, तो अब हम थक चुके थे। हमने थोड़ी सी फोटोज करवाई, मैंने सभी की फोटोज खींची, रील्स बनाई, हमारी मामी जी की, चिंकी मामी, मेरी भाभी और भी लेडीज की, हमने सबकी जो है रील्स बनाई। क्योंकि यहाँ पे रील्स तो मुझे लगता है मैं ही बना रही थी, और मैं ही कैमरा ले लेके घूम रही थी, क्योंकि सबको तो इंजॉय करना होता है। मैंने भी इंजॉय किया, लेकिन हम तो ऑब्सेस्ड हैं भाई रील्स से। देन लंच करने के बाद हमारा फिर से जो है डांस शुरू हो गया। मैंने भाभी के साथ बहुत डांस किया, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला चल तू मेरी अच्छी अच्छी जो है कैप्चर कर रील्स। अगर आपको रील्स देखनी है तो आप हमारे चैनल्स पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे हम दोनों का चैनल जो है एक से ही दूसरे का चैनल आपको दिख जाएगा, क्योंकि मोस्टली हमारी जितनी भी व्लॉग्स होते हैं, जितने भी वीडियोस होते हैं, वो कंबाइन होते हैं, एक दूसरे को टैग होते हैं। तो कोई अगर एक
एक आईडी पे जाएगा तो उसको दूसरी आईडी ऑलमोस्ट दिख जाएगी। और ये मैं और मेरी फ्रेंड भी थोड़े सा डांस के लिए तो हम मरे ही जाते हैं भाई। अभी तो हमने इसके बर्थडे की वीडियोस नहीं अपलोड करी और उसका व्लॉग नहीं बनाया, तो आपको पता लग जाएगा हम कैसे कैसे डांसर हैं। बाथरूम सिंगर होते हैं हम, बाथरूम डांसर्स हैं। तो मजा तो बहुत आया, मतलब हमें एंजॉय करने से मतलब होता है, हमें नहीं है हमारा हाथ कहाँ जा रहा है पैर कहाँ जाता है, कोई मतलब नहीं है हमें कि हम कैसे डांस कर रहे हैं कैसे डांस नहीं कर रहे, बस हम नाचते रहे और मजा करते रहे, इंजॉय करते रहे तीज की पार्टी को। मेरी फ्रेंड ने फिर पकड़ा कैमरा, कहती चल यार तू अब डांस कर अच्छे से, मैं बनाती हूँ रील्स। और हमने इसमें से ही कुछ कट करी हैं रील्स। तो मजा तो बहुत आ रहा था भाई। मैं नेक्स्ट ईयर, मामी ने मेरे को बोला हम हर साल ये पार्टी करते हैं, तो मैंने तो मामी को बोला भाई मेरे को तो पहले से इनवाइट रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने तो किया बहुत एंजॉय। और ये भाभी है, ये गुड़िया है ग्रिशा। भाभी कहते कि भाई मेरी रील्स बना दे इसके साथ फटाफट, क्योंकि अब ग्रिशा मैडम का तो हो गया है डांस करने का मूड, क्योंकि यूजली ये किसी से ऐसे बात नहीं करती, तो थोड़ी थोड़ी तो शर्मा रही थी हमारी ग्रिशा। तो फटाफट से मैंने रील बना दी भाभी की। और यहाँ पे बर्थडे था एक गर्ल का, तो फटा चिंकी मामी ने हैप्पी बर्थडे टू यू कराया और केक कटवाया, केक कटिंग किया, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया इस प्यारी सी गर्ल का और सेलिब्रेट किया बर्थडे एंड में। और बहुत खुशी का मौका था, और बर्थडे किसी का साथ में होना तो भाई एक ही पार्टी में दो दो पार्टीज हो गई, हमारी तीज की भी और ये मैम की बर्थडे की भी। तो हमने एंजॉय तो काफी किया। तो जाने की बारी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं भाई अभी भी डांस करना है। आपको पता है जहाँ 4 लेडीज इकट्ठी हो जाए वहां डांस रुक जाए, हो ही नहीं सकता। यहाँ तो फिर भी 20-25 थी भाई, और पार्टी चल रही है और हमारी रील्स खत्म हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो मौका ढूंढते हैं कि कहाँ हमें थोड़ा सा नाच गाना मिले और कहाँ मौका मिले और हम डांस करते रहे। भाई मैंने तो डांस बहुत किया। ये कहते हैं बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, जिसका बर्थडे था हम उसको नहीं जानते थे, लेकिन हम फिर भी नाचे, फिर भी हम उसके साथ नाच नाच की वीडियो बना रहे थे। तो अब आने वाला है सावन। अगर आपको हमारी आगे की वीडियोस देखनी है, सावन की वीडियोस भी इंजॉय करनी है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें लास्ट में मिला गिफ्ट पैक और सभी ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाई। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, क्योंकि बड़े व्लॉग तो देखो आपको यूट्यूब में ही देखने को मिले। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।